हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट लोकेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जो आप लोग को दोस्तों ये बताया जा रहा है, आप लोग को मालूम है कि अभी अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो है कि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है। तो इस वजह से लगातार जो है दोस्तों निफ्टी जो है गिरावट दिखा रहा है। लगातार निफ्टी 50 में गिरावट बना हुआ है। देखिए लगातार जो है गिरते जा रहा है निफ्टी। देखिए 5 दिन में 1% की गिरावट है। 1 महीने में भी 3% की गिरावट हो चुकी है और 6 महीने में थोड़ा बढ़त है। 1 साल में ईयर टिल डेट से देखिए गिरावट है और 1 साल से देखिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को क्या हो रहा है। 1 साल में लगातार निफ्टी जो है दोस्तों वो फ्लैट दिख रहा है। नेट स्लो है इसलिए कुछ स्लो काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 साल में दोस्तों लगातार निफ्टी जो है फ्लैट मोड में काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो दोस्तों आप लोग को मालूम है महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई बढ़ जाती है तो दोस्तों उस पर सरकार जो है अपना लगातार इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट बढ़ाने लगता है। और इंटरेस्ट रेट तो बढ़ जाता है तो उससे मार्केट से पैसा निकलने लगता है, लोग एफडी में स्विच होने लगते हैं। अब ये हम लोग सुन रहे हैं कि इन्फ्लेशन दोस्तों आ रहा है और अमेरिका में रिसेशन चल रहा है। तो ये दोस्तों पहले ये समझ लीजिए, इन्फ्लेशन रिसेशन ये एक तरह का दोस्तों मंदी होता है। जो कि मंदी आता है तो लोग क्या करते हैं, महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि लोग जो ज़रूरत के चीज़ होते हैं, जो बहुत ही ज़रूरत मतलब इससे जीवन चलने वाला है, वही चीज़ खरीद पाते हैं दोस्तों। बाकी जितनी लग्जरी चीज़ है वो नहीं खरीदते हैं। लग्जरी पार्ट जो है नहीं खरीदते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, घर वर, ये सब कुछ बुकिंग नहीं करते हैं क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी रहती है। और जो खाने पीने की जो चीज़ है, जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ खरीदते हैं। जैसे आप लोग कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते रहेंगे, कोई भी कंपनी में काम करते रहेंगे, वहाँ कोई गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग होता रहेगा या कोई मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता रहेगा, तो वहाँ पे क्या होएगा, जब ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो वहाँ क्या है, जो एम्प्लॉय का जो सैलरी रहता है वो कम कर दिया जाएगा, 50% कम कर दिया जाएगा। क्योंकि क्या है, कोई उसका सेल्स घट जाएगा दोस्तों, कोई खरीदेगा ही नहीं। क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार जो है बढ़ रहा है, महंगा हो जाएगा सब चीज़, घर मोबाइल सब कुछ महंगा हो जाएगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, अवॉइड करेंगे ये सब चीज़ को। तो ये क्या हो जाता है कि फिर धीरे धीरे क्या है, इन्फ्लेशन उसी को बोलते हैं बढ़ना, कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई ज़्यादा हो गया तो इसको इन्फ्लेशन होता है। लेकिन दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि कभी भी बंद नहीं होने वाली है, ठीक है। वो उनके ऊपर इन्फ्लेशन, रिसेशन, मंदी कोई असर नहीं पड़ता है। तो आज मैं दोस्तों आप लोग को उन्हीं कंपनियों में से कुछ है जो है कि सेक्टर बताऊंगा कि उनके ऊपर कोई इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मालूम है कि फार्मा स्टॉक में आप लोग को मालूम है कि इन्फ्लेशन रिसेशन का कोई दोस्तों असर नहीं पड़ता है। फार्मा स्टॉक जो होते हैं वो लगातार जो है वो दवा उनका चलते रहता है और बिक्री उनका चलते रहता है दोस्तों। तो उससे जो है फार्मा स्टॉक को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक बार खाने पीने की लोग चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन दवा कभी बंद नहीं हो सकता है। आप लोग को मालूम है दवा का बहुत ज़्यादा खपत है, तो दवा कभी बंद नहीं हो सकता है। तो उसमें दोस्तों जो कंपनियां होती है वो भले खाना एक बार बंद हो जाए, लेकिन कंपनी वो फार्मा स्टॉक चलती रहती है। तो फार्मा स्टॉक में मैं आप लोग को एक कंपनी बता दूंगा, उस पर ध्यान रखिए। उसमें से आप लोग को मालूम है डीवीज़ लेबोरेटरीज़, जो कि दवाई बनाने वाली कंपनी है। ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है और बढ़िया कंपनी है। तो फार्मा का बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है, कितना भी इन्फ्लेशन बढ़ जाए, रिसेशन आ जाए, लेकिन फार्मा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। दूसरा सेक्टर दोस्तों होता है केमिकल। आप लोग को मालूम है कि
केमिकल जो होता है वो हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होता है। केमिकल का जो चीज़ यूज होता है वो हर एक चीज़ में बना लगता है। खाने में भी केमिकल लगता है। आप लोग खेती करते हैं, उसके नीचे जो बीज देते हैं, जो खाद देते हैं, उसमें भी केमिकल लगता है। हर मतलब कपड़ा बनाने में, जूता बनाने में, दवा बनाने में, सब चीज़ में केमिकल इन्वॉल्व है दोस्तों। सारी चीज़ में दोस्तों केमिकल जो है पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। केमिकल के बिना मतलब समझ लीजिए कुछ भी होना बहुत नामुमकिन है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों, केमिकल में हमारे जीवन में केमिकल का बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्व है, समझ रहे हैं। केमिकल हमारे खाने में भी उपयोग होता है, कपड़े में भी, मतलब इसके बिना अधूरा है ज़िंदगी, समझ लीजिए एक तरीक़ा से। तो केमिकल स्टॉक जो होते हैं उसके बिना अधूरा है। वो लग्जरियस में नहीं आते हैं, लेकिन हम हर एक केमिकल नहीं बता रहा हूँ। जैसे में बहुत सारे केमिकल है, वो बहुत पर्टिकुलर सेक्टर में ही सिर्फ काम करते हैं, जैसे फार्मा में ही खाली काम करते हैं। लेकिन कोई भी केमिकल कंपनी है वो हर एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर में अपना जो है बिजनेस फैला कर रखती है। फार्मा, निफ्टी, सभी जगह पे वो अपना बिजनेस दोस्तों फैला कर रखती है। तो खाने में भी एग्रो केमिकल आप लोग सुनते रहेंगे। तो ये सब दोस्तों है। तो केमिकल में आप लोग सबसे पहले जो चले जाइएगा तो एमी ऑर्गेनिक, अगर रिक्सी में जाना चाहते हैं एमी ऑर्गेनिक, नहीं तो पीडीलाइट समझ लीजिए। पीडीलाइट एक केमिकल कंपनी है हैं। और जो खाद, जो खेती में खाद का उपयोग किया जाता है उसमें एमी ऑर्गेनिक है। बाकी बहुत सारे केमिकल है। आपका पीडीलाइट हो गया, एशियन पेंट भी केमिकल ही बनाती है, केमिकल ही कंपनी है, पेंट बनाती है, लेकिन एक केमिकल कंपनी में ही उसका भी रैंक आता है। बहुत सारी कंपनी है, एसआरएफ हो गया, तो ये सब केमिकल कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। समझ लीजिए केमिकल सेक्टर कभी बंद नहीं होने वाला है। अब मैं तीसरा जो है सेक्टर बता रहा हूँ, वो जो है दोस्तों एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब ये होता है दोस्तों, आप लोग कोरोना में देखे रहेंगे कि कोरोना लॉकडाउन सब कुछ लग गया, लेकिन दुकान सब चालू था। ग्रोसरी का जो दुकान होता है, जहाँ आटा चक्की, ये सब जो आटा, गेहूँ, दाल मिलता है आप लोग का, वो एफएमसीजी सेक्टर, समझ रहे हैं, रिटेल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। तो ये कभी बंद नहीं होने वाला है। खाने पीने की चीज़ भले कितना भी लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी लग जाए, लेकिन आप जाके दुकान पे कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे। लॉकडाउन भी लग गया, उसमें भले जो कि है, जो गाइडलाइंस लगे थे कि लाइन लग के लीजिए, लेकिन दुकान बंद नहीं हुआ था। ग्रोसरी का जो दुकान होता है, आटा चक्की, गेहूँ, तो ये सब दुकान कभी बंद नहीं हुआ। तो ये बिजनेस चलने वाला। तो इसमें सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर। हिंदुस्तान यूनिलीवर सब कुछ बनाती है, डाबर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इनका बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। अब मैं चौथी कंपनी आप लोग को बता देता हूँ, जो है इंटरनेट सेक्टर दोस्तों। इंटरनेट का आप लोग को बहुत बड़ा, आप लोग को मालूम है कि वर्ल्ड में इस समय बिना इंटरनेट का कोई भी चीज़ संभव नहीं है। भले आदमी एक टाइम खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन उसको इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि क्या है, सब कुछ, सारा बिजनेस इंटरनेट पे ही है। सारा कुछ ऑनलाइन देखना। आप लोग को मालूम है कि लॉकडाउन जब लग गया था तो लोग मोबाइल देखते थे, इंटरनेट देखते थे, कुछ भी गाना, फिल्म, ये वो सब इंटरनेट पे ही असर करता है दोस्तों। डाटा, इंटरनेट मतलब डाटा, समझ रहे हैं। तो इंटरनेट के बिना आजकल सारा ऑनलाइन बिजनेस हो गया है, और घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं। तो सब बिना इंटरनेट का कोई भी संभव नहीं है दोस्तों। जैसे मैं आईटी सेक्टर में सब लोग घर पर बैठ के काम करते हैं, होम वर्क हो गया, समझ रहे हैं, घर पे रह के काम करना, सब इंटरनेट पे निर्भर है। तो इंटरनेट के बिना अब दुनिया जो है दोस्तों नहीं चलने वाली है, ठीक है। इंटरनेट चाहिए दुनिया में। तो इंटरनेट में दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि जियो का काम करती है, जियो का इनका इंटरनेट है। एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया को छोड़ दीजिए, एयरटेल के कंपनी को देख सकते हैं आप लोग, बढ़िया है, दोनों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जियो लेंगे तो जियो के लिए अभी अलग से तो बिजनेस है नहीं, इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री आपको बाय करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इंटरनेट बिजनेस, समझ रहे हैं, मतलब हम लोग लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी लग जाए, लेकिन हम लोग मोबाइल चलाना बंद नहीं करेंगे, इंटरनेट नहीं बंद करेंगे, समझ रहे हैं। अब मैं आप लोग को पांचवी कंपनी बताता हूँ, जो कि है हमारा सेक्टर। रोके, थोड़ा नेट स्लो है, आप लोगों को बताते हैं।
आईटी सेक्टर दोस्तों, आईटी सेक्टर मैंने आप लोग को नहीं बताया। फार्मा बता दिया हूँ, केमिकल बता दिया हूँ, इंटरनेट बता दिया हूँ, एफएमसीजी बता दिया हूँ, आईटी सेक्टर नहीं बताया हूँ। तो आईटी सेक्टर दोस्तों 5वीं कंपनी है, जो कि आप लोग को मालूम है कि कितना भी लॉकडाउन लग जाए आईटी सेक्टर बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि सब कुछ बिजनेस उसी के ऊपर है। आप लोग जाएंगे गूगल पे ही कुछ भी सर्च करेंगे, गूगल जो है, गूगल के लिए जो काम करती है वो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी ही काम करती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये सब जितने व्हाट्सअप सब एक तरह का आईटी ही है, ठीक है। उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनी ही काम करती है, आईटी कंपनी काम करती है। उसका सॉफ्टवेयर, डाटा, प्राइवेसी सब कुछ बनाने के लिए जो है बड़ी बड़ी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, माइंट्री, एचसीएल यही सब काम करती है दोस्तों, ठीक है। तो आईटी सेक्टर के बिना भी संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आप लोग को 5 कंपनी बता दी आईटी सेक्टर में। आप लोग फिर टीसीएस को देख सकते हैं, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक, समझ रहे हैं। तो आप लोग को 5 कंपनी बता दी, 5 सेक्टर बता दिए। पहला आईटी था, दूसरा एफएमसीजी था, तीसरा केमिकल था, चौथा इंटरनेट था और 5वां जो है फार्मा था दोस्तों। 5 सेक्टर आप लोगों को बताइए। इसके बिना दुनिया अधूरा है दोस्तों। इसके भी कितना भी लॉकडाउन, रिसेशन लग जाए, इसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला है। बाकी सब सेक्टर छोड़ दिए दोस्तों, मेटल हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, ये सब छोड़ दिए। ये सब लग्जरी चीज़ है, जिसके पास पैसा आएगा वही जाके गाड़ी खरीदेगा, लग्जरी चीज़ है, समझ रहे हैं। बैंक हो गया, बैंक भी एक तरीके से तो लग्जरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि बैंक जो आप लोगों को मालूम है लोन देने का काम करती है। और लोन तभी लोग लेंगे, लोन लोग किस लिए लेते हैं, कुछ ना कुछ लग्जरी पार्ट खरीदने के लिए, लग्जरी घर बनाने के लिए, या तो कोई लग्जरी गाड़ी लेने के लिए लोन लेते हैं। तो लोग वो भी अवॉइड कर देंगे, समझ रहे हैं। लेकिन ये 5 बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।